Hello everyone, I am Niharika. Once again welcome to my channel. Today I am going to explain the 7th question of exercise 7.2 of Maths NCERT book. So let's get started. So the question says ABC is a right angle triangle in which angle A is equal to 90 degree and AB is equal to AC. So हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ABC जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल A जो है 90 डिग्री के इक्वल है, साथ ही साथ AB और AC एक दूसरे के इक्वल है। बेसिकली हमें इसमें डायग्राम नहीं गिवन है तो डायग्राम आपने खुद से ड्रॉ करना है और इसमें हमें फाइंड आउट क्या करना है, एंगल बी एंड एंगल सी की वैल्यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सॉल्यूशन का डायग्राम मैंने यहाँ पे बना लिया है। एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो मैंने वो ड्रॉ कर लिया जिसमें एंगल ए था 90 डिग्री के इक्वल एंड एबी और एसी एक दूसरे के इक्वल है। राइट, इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे लिख ली है और जो हमें चीजें फाइंड आउट करनी है वो है एंगल बी एंड एंगल सी की वैल्यू। सो सॉल्यूशन को करते हैं जल्दी से स्टार्ट। सो इस ट्राइंगल में हमें कोई चीज कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं करना है, बस हमें यूज करनी है एंगल सम प्रॉपर्टी। यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी होती क्या है, एक ट्राइंगल के सभी एंगल्स का सम, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि हमें पता है ट्राइंगल के सभी एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री के इक्वल। साथ ही साथ अगर हम डायग्राम पे जाएं तो हमें गिवन था कि AC जो है AB के इक्वल है। मैं यहाँ साइड में लिख देती हूँ, AC जो था AB के इक्वल था। तो यूजिंग थ्योरम 7.3 जो हमें बताती है कि अगर कोई ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल है तो उसके ऑपोजिट एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होंगे, मतलब एंगल B जो है एंगल C के इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस ट्राइंगल में जो था AB AC के इक्वल है तो इनके ऑपोजिट एंगल B और एंगल C ही है। एंड यूजिंग द थ्योरम 7.3 ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। सो यहाँ पे अब एंगल ए की वैल्यू तो हमें पता है कि वो 90 डिग्री है, प्लस एंगल बी एज इट इज रहेगा। अब देखो एंगल सी जो है एंगल बी के इक्वल है तो वहां पे भी हम एंगल बी लिख सकते हैं इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ एंगल बी 2 टाइम लिखा गया है तो ये 2 एंगल बी बन जाएगा। साथ ही साथ 90 यहाँ एडिशन में है, आरएचएस में जाते हो जाएगा 180 के साथ सब्ट्रैक्ट। राइट, सो हमारे पास एंगल बी की वैल्यू कितनी आ रही है, सॉरी 2 एंगल बी की वैल्यू आ रही है 90 डिग्री। नाउ हमें वैल्यू तो एंगल बी की चाहिए ना, 2 एंगल बी की थोड़ी ना चाहिए। सो एंगल बी इज इक्वल टू 2 जो मल्टीप्लाई में था एलएचएस में, आरएचएस में जाते ही 90 के साथ हो जाएगा डिवाइड और हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। सिंस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी तो मतलब दोनों की वैल्यूज जो है 45 डिग्री के इक्वल होगी। यही तो हमें फाइंड आउट करना था। सो ये था 7th क्वेश्चन का सॉल्यूशन। फॉर मोर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन बाय बाय।